हेलो दोस्तों, नमस्कार। बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की परीक्षा के लिए हम लोग रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग तीसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर 3। सबसे पहले हम लोग दोस्तों जीके का पार्ट है यहाँ पे, शुरू में यहीं से शुरुआत करेंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शन दिया है नायब बुकेले, देखिए दोस्तों, ताकियो कोनिशी, मासात्सुंगू अशाकवा, मियो ओका। जी हाँ, चौथा डी ऑप्शन मियो ओका। ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में, देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा होगा। हाल ही में किस देश ने शक्तिशाली जिलोंग 3 नामक रॉकेट से 9 उपग्रहों को अंतरिक्ष कक्षा में प्रक्षेपित किया है। बताइए किस देश ने। चीन ने, जापान ने, इंडोनेशिया ने, उत्तरी कोरिया ने। सही जवाब होगा दोस्तों चीन ने। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेतों के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। बताइए। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पोला महोत्सव होता है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जोगाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। ऑप्शन ध्यान दीजिए, मणिपुरी, शास्त्रीय, ओडिसी, कथक। सही आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, मणिपुरी। चलें आगे। चलिए देखिए, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित है। पूछा जा रहा है महात्मा गांधी जो है देखिए नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र है। बताइए। लाल किला है, मंगलयान है, सूर्य मंदिर कोणार्क या रानी का बाग। सही आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, मंगलयान। 6 नंबर का क्वेश्चन पे आइए। 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति भी थे। ऑप्शन यहाँ पे दिया है मिहिर सेन, देखिए, खशाबा जाधव, अजीत पटेल, रामानाथन कृष्णन। सही जवाब होगा पहला ऑप्शन, मिहिर सेन। 7 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। अरेबिका कॉफ़ी, राइट आंसर होगा कर्नाटक। 8वां प्रश्न है, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। ओके, चलिए इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, 8वें का हो जाएगा डी क्या दिया हुआ है, 21। 9th क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था। बताइए, पहले ध्वजवाहक का क्या नाम था। आंसर बी हो जाएगा, पुरमा बनर्जी। 10 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उन्मूलन अस्पृश्यता प्रावधान का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 17 में। चलिए 11वां नंबर का क्वेश्चन आएगा। आप भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में डैश द्वारा शुरू किया गया था। इस प्रश्न का आंसर क्लियर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। 12 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। बताइए, उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। समुद्रगुप्त को। ऑप्शन सी करेक्ट। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों,
क्रिकेट विश्व कप 1993 के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे? राइट आंसर बी होगा कृष्णमाचारी श्रीकांत। 14 है। देखिए 14 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितनी % जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 50, 100, 75, 90। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन 75%। क्वेश्चन नंबर 15 है। डैश को भारत में गुजराती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। लोसर को, लोसांग को, विशु को या बेस्तु अरस को? राइट आंसर डी हो जाएगा बेस्तु अरस। 16 देखिए 4 पदार्थों ABCD के अपवर्तनांक क्रमशः देखिए 1.33 फिर है 1.47 फिर है 1.71 और 1.65। किस पदार्थ में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? बताइए सी में, डी में, बी में या डी में? सही जवाब होगा ए में। ठीक है दोस्तों, सही जवाब ए में। चलिए 17 नंबर देखिए। निम्न में से किसको परिवर्तित करके वैद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है? किसको परिवर्तित करके वैद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है? सी ऑप्शन धारा की दिशा। 18 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा T उसके सिरों के बीच विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है? किस नियम के अनुसार? ओम, न्यूटन, गॉस, पास्कल? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, ओम के नियम। 19 है। पत्थर के कोयले कोक का महत्वपूर्ण उपयोग निम्न में से क्या है? पत्थर के कोयले कोक का महत्वपूर्ण उपयोग निम्न में से क्या है? सही आंसर देखिए दोस्तों इसमें सी, धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में। 20 किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों अपचयन कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। कब किया? 14 में, 18 में, 19 में, 22 में? इसका आंसर सी हो जाएगा 2019 में। देखिए 22 है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? बताइए। बी ऑप्शन देखिए पनामा नहर। 23 देखिए दोस्तों। त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन, सही जवाब यहाँ पे होगा बी, केरल में। चलें आगे, 24 पे आए हैं ये। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? देखिए ऑप्शन सामने है। सही जवाब यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, 1984 में। 25 है। निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं? बताइए बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? इसका आंसर सी होगा मोहम्मद यूनुस। अगला प्रश्न है, गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, गोवा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश? 26 का सही उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा गोवा। देखिए 27 है। खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1918 में, मई, देखिए टू टाइम्स दिया है यहाँ पे, अप्रैल होना चाहिए था। चलिए देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, मार्च 1919 में। 28 है। इनमें से कौन सरकार के राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? तो सी ऑप्शन, योजना पूंजीगत व्यय। 29 पे आइए दोस्तों। कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में घेरता है?
इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान या वियतनाम? सही जवाब होगा ए ऑप्शन बांग्लादेश। ए ऑप्शन बांग्लादेश। 30 है, पवनों का देश कहे जाने वाला देश की पहचान करें। जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य, डेनमार्क? राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। 31 है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान? बताइए सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन देखिए, राजस्थान बिल्कुल सही है। 32 है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए है 74 में, 1949 में, 1960 में, 1952 में? राइट आंसर डी ऑप्शन होगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? बताइए, यूपीएससी की शक्तियां और कार्य किस भाग में शामिल है? ऑप्शन बी देखिए यहाँ पे 14, ठीक है, 10, 4, 14, भाग 14 में। 34 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन भूकंपी तरंगों का एक प्रकार है? बी तरंग, पी तरंग, डी तरंग या सी तरंग? बताइए दोस्तों, कौन सा भूकंपी तरंगों का एक प्रकार है? आंसर बी होगा पी तरंग। 35, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? चंद्रगुप्त, बैदरथ, बिंदुसार या अशोक? राइट आंसर बी होगा बैदरथ। 36 है, किस अधातु का अपरूप विद्युत का सुग्राही व्यवहार करता है? ए कार्बन, बी सल्फर, सी फास्फोरस, डी ऑक्सीजन? तो 36 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, कार्बन। देखिए 37 है, डैश में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद रहता है। ऑप्शन ए है मादा, देखिए मानव मादाओं, शॉपो, स्टारफिश, मानव नरों? राइट आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों ए ऑप्शन, मानव मादाओं में, ठीक है, लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म मौजूद रहता है। 38 है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं में जलरोधी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है सेलुलोज, क्योटिन, सोब्रिन या लिग्रीन? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लिग्रीन। चलिए उसके आगे देखेंगे। 39, निम्न में से कौन से दूसरे पोषी स्तर पर होते हैं? बताइए, कौन दूसरे पोषी स्तर पर होते हैं? सही जवाब होगा प्राथमिक उपभोक्ता। 40 है, बीसीजी के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसको रोकने के लिए किया जाता है? रेबीज, यक्ष्मा, कैंसर या ल्यूकेमिया? आंसर होगा यहाँ पे बी, यक्ष्मा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? आंसर बी होगा 28 जनवरी 1950। 42 है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन दोस्तों 1927 में हुआ था। बी और डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरे सबसे कम है? बताइए, राजस्थान, अरुणाचल, हिमाचल या मिजोरम? बी ऑप्शन सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। 44 है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका? राइट आंसर डी होगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। 45 है, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जयपुर, चेन्नई, लखनऊ या कोलकाता? राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कोलकाता। 46 है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है?
भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो बी ऑप्शन दक्षिण एशिया। 47 है, कावेरी डेल्टा में देखिए मुत्तयार की सत्या डैश, देखिए वे डैश के पल्लव राजाओं में अधीनस्थ थे। बताइए यहाँ पे क्या होगा? कांचीपुरम के, तंजावुर के, मकोताई के या अरिकुमेदु के? सही जवाब ये होगा कांचीपुरम। तारामंडल उर्सा मेजर डैश के नाम से जाना जाता है? तो द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। 1976 में 42वें अधिनियम में भारतीय संविधान का कौन सा भाग सम्मिलित किया गया? देखिए दोस्तों ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, भाग 4 का ए। चलिए आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट का जीके का। ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक LAF के अंतर्गत पात्र देखिए सरकार प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ बैंकों की तरलता को अवशोषित कर लेता है, वह क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो दर, रेंट दर, रेपो दर, सर्वाधिक देखिए साविधिक दर। आंसर ए हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। PDF के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा चैनल। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर करिएगा। इससे पहले हमने किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया, कुछ घटना चक्र किया दोस्तों, आपका RWA का किया, SI का कर रहे हैं दोस्तों, और अब हम कर रहे हैं दोस्तों रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। तो दोस्तों कई बुक्स का कलेक्शन है, PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद।